बाहर में तो जय जगन्नाथ, हर हर महादेव सभी दर्शकों। तो मैं इस समय आ पहुंचा हूं उड़ीसा के पुरी के आपका साखी गोपाल मंदिर। और साक्षी गोपाल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गांव के एक अमीर ब्राह्मण जो कि काफ़ी वृद्ध थे और वृद्ध होने पर उन्हें वृंदावन आश्रम के लिए जाना था, तो वो नहीं जा पा रहे थे। तो जब उन्हें ऐसा लगा तो उन्होंने गांव के एक युवा ब्राह्मण जो कि युवक थे उन्हें अपने साथ लिया और वो चल पड़े वृंदावन की ओर। वृंदावन जब वो गए तो युवक ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा हिफाजत की और काफ़ी उनके साथ वो वृंदावन में कुछ दिन रहे। और वहाँ पर उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम युवा हो और मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो गांव वापस युवा ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मैं बहुत दरिद्र हूं और दरिद्र होने की वजह से मैं आपसे आपकी बेटी से विवाह नहीं करूंगा। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मैं विवाह अपनी बेटी का आपसे ही करवाऊंगा। तो इस पर जैसे ही वो गांव लौटे, यही पास में उनका गांव है, और जब गांव लौटने के बाद ब्राह्मण ने अपने घर में बात की अपने पुत्र से और अपने घर के लोगों से, तो उनके घर के लोगों ने मना कर दिया कि हम दरिद्र ब्राह्मण से शादी नहीं करेंगे। तो कुछ दिन बाद वो युवा ब्राह्मण उस ब्राह्मण के पास आया और उसने कहा कि आपने जो है कहा था शादी करने के लिए। ब्राह्मण मुकर गया क्योंकि घर वाले तो मना कर रहे थे शादी करने को। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ गांव में पंचायत बिठाई गई और सभी को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो वहाँ पर बात हुई साक्ष्य की। तो साक्ष्य में कहा गया कि जिसके सामने तुमने ये बात कही, ब्राह्मण को कहा गया, उस युवक को कहा गया उस व्यक्ति को यहाँ पर लाया जाए। तो युवक ने क्या किया कि वो फिर से वृंदावन की ओर चले, और आप देख सकते हैं कलिंगा स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है। तो युवक फिर से वृंदावन पहुँचा और गुहार लगाई ठाकुर जी की, वहाँ पर जो प्रतिमा बनी हुई थी। और बात दर्शकों ज़्यादा पुरानी नहीं है, कलयुग के आरंभ की ये बात है। कलयुग का आरंभ उस समय हो चुका था, इसलिए ज़्यादा पुरानी बात है भी नहीं। तो जब ठाकुर जी से उसने गुहार लगाई तो ठाकुर जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उससे कहने लगे कि मैं इतनी दूर मैं मूर्ति हूँ, इतनी दूर चलकर मैं नहीं जा सकता उड़ीसा के अंदर। तो ये तो उसने कहा कि जब तुम बोल सकते हो तो चल क्यों नहीं सकते। तो ये बात देखकर ठाकुर जी पसीज गए और उससे कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे जाऊँगा। तो जब चलने लगे तो युवक ने कहा कि मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, क्योंकि ठाकुर जी ने शर्त रखी थी कि तुम बीच में पीछे नहीं देखोगे। यदि तुमने पीछे देखा तो मैं वहीं रुक जाऊँगा। तो ऐसा मुझे देखो, ये यहाँ पर पंडा जी मिले, ये सारा मुझे यहाँ पे उसके बारे में बता रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि उन ठाकुर जी ने पैरों में पहनी पायल पहनी और उसकी छम छम की आवाज़ युवा ब्राह्मण को आती रही। और कई दिन चलने के बाद जब वो इस गांव में पहुंचे, इस गांव का नाम क्या है जी? साखी गोपाल इस गांव का नाम है। यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर बालू हुआ करता था, लाल रेत हुआ करता था। तो वो रेत में होने के कारण वो पायल की आवाज़ बंद हो गई। और जब बंद हो गई तो युवक ने सोचा कि ठाकुर जी आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, आवाज़ तो नहीं आ रही। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो ठाकुर जी जो है मूर्ति बन गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि जहाँ तुम पीछे देखोगे वो। तो ये वो मंदिर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा मंदिर। अंदर हमने दर्शन किए, वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे मूर्ति है ठाकुर जी की, वही मूर्ति। और कहा जाता है कि उस मूर्ति को अब जगन्नाथपुरी ले जाया जा चुका है, लेकिन मंदिर यहीं पर बना हुआ है। और ठाकुर जी ने साक्ष्य दिया और सभी पंचों के सामने और उसके पुत्र के सामने कि हाँ, मेरे ही सामने जो है ये विवाह की बात रखी गई थी। तो तभी से इसे साक्षी गोपाल कहा जाता है। और इस क्षेत्र के जितने भी लोग नवविवाहित जोड़े जो भी यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर वो जब भी शादी करके, यहाँ पर ये एक रिवाज है कि शादी करने के बाद यहाँ आना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप देख सकते हैं, मैं उस मंदिर की आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ दर्शकों। वीडियो लंबा होगा, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों से यहाँ पर मोबाइल भी अलाउड नहीं होता और किसी भी समय देखिए कार्ड आ सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल जो है अलाउड नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं साक्षी गोपाल का ये वो मंदिर जो कि कलिंगा स्टाइल में बना हुआ है, बहुत ही भव्य मंदिर। जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ आपको इसकी तस्वीरें दिखाने की। तो वीडियो दर्शकों लंबा ज़रूर हो चुका है, लेकिन आप लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये कलिंगा स्टाइल में मंदिर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ के उड़ीसा के जितने भी मंदिर बने हुए हैं कलिंगा स्टाइल में। बहुत ही
बेहतरीन नक्काशी के साथ और बहुत ही पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर ठाकुर जी का झूला रखा हुआ है। यहाँ पर रसोई घर है और ये आप देख सकते हैं बहुत ऊंचा ये भी मंदिर। और ये यहाँ पर प्रसाद जो है वो बनाया जा रहा है। ये जगन्नाथ जी की मूर्ति है यहाँ पर, बलराम जी, जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी की। और ये मंदिर का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार। तो दर्शकों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय जगन्नाथ, जय साक्षी गोपाल।